भाषाकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री नित्यानंद स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाषाकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री नित्यानंद स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। स्वामी जी महाराज की। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण जगदारायण, श्रीमन्नारायण जगदारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। मणिपुर का आगे आवाज आ रहा है। आचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगं रामकृष्णामि सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिमये, काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं दण्डं, संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां, वन्दे गुरुपरम्परां। के जुगल शरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री माया मधुसूदन मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी द्वारा कथा श्रवण किया। उनसे पहले आरा जगदीशपुर से चलकर आए हुए बिहारी शास्त्री जी द्वारा कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले वृंदावन की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री राधा कृष्ण मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु चतुर्भुज स्वामी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। छत्तीसगढ़ की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु श्री जोगाचार्य योगेश जी द्वारा आपने जो भी श्रवण किया होगा। चलिए इसी कड़ी कड़ी दो चार शब्दों को मैं निवेदन करूंगा और कल कथा का अंतिम दिवस रहेगा। कल कथा का समापन एक पूर्णाहुति भंडारा का समापन होगा। तो कल को जरूर ही आपको समय देना चाहिए। आज भी आप समय दिए हुए। 2-4 शब्दों को मैं निवेदन करूंगा।
प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, अगर हम परमात्मा से हम अपना संबंध जोड़ लेते हैं तो निश्चित रूप परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। एक साधारण जो कुत्ता को पालने वाला मालिक होता है, जिस कुत्ता को रोज रोटी देता है, गले में पट्टी बांध देता है, वह कुत्ता अपने मालिक को देखने पर ये भी आता है स्वागत में भूख लगता है, बोलता है, मालिक के द्वार पर रक्षा करता है। क्या परमात्मा को हम अगर हम प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, क्या अभी भूल जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वैसा हम करते नहीं है। आरता विषाणा शिथिला शरीता, यही मेरा विषय है। आरता विषाणा शिथिला शरीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्तु। किसी भी परिस्थिति में उन परमात्मा की शरणागति किया जाता है, परमात्मा रक्षा करते हैं। आड़ की स्थिति में, विषाण की स्थिति में, शिथिल अवस्था में, भय की स्थिति में, शोक की स्थिति में, जैसे भी पुकारा जाता है रक्षा करते हैं। उदाहरण के रूप में आर्तभक्त गजेंद्र था। गजेंद्र को पहले अपने परिवार और अपने बल पर अहंकार था। सारे लोगों ने जो जवाब दे दिया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी अपना बेटा भी जवाब दे दिया। देखिए समाज में, परिवार में सबसे प्रथम अगर हमारा कोई बैरी बनता है, अपना परिवार बनता है। अब हमारा कैसे जे भी हम मरते हैं तो मरने के बाद बंधुजन, गांव पड़ोसी के लोग शमशान पर खड़े रहते हैं, लेकिन लड़का या परिवार में सबसे पहले आग देखता है। क्या समझते हैं? वो भी जान गया कि मेरे नहीं है, मेरे होने वाले नहीं। गजेंद्र को अहंकार था कि हमारी पत्नी, हमारे बेटे हैं, मुझमें भी 10,000 हाथी का बल है, मेरा क्या बिगाड़ सकता है? भगवान कहते हैं और किसी चीजों को मैं सहन कर लेता हूँ, अहंकार का कोई मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। अहंकार गोविंदा अहंकार जो हो रहा है उसको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। और कल या परसों कुछ सुना रहा था, महाभारत में भी आया है, सुना नहीं रहा था, मैं सुन रहा था किसी माध्यम से कि ब्रह्म क्षत्र ओदनम, जितने भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि हैं, सबको भगवान महाप्रलय में ओदन बना देते हैं, दाल भात, और काल को, मृत्यु को चटनी बना देते हैं, पकौड़ा बना देते हैं। अब महाप्रलय में सबको समाप्त कर जाते हैं। हमारे आपके जीवन में अहंकार आ जाए तो भगवान का सबसे स्वादिष्ट कोई आहार है वो अहंकार है। अहंकार को रहने नहीं देते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में अहंकार अहंकार से संपन्न जो व्यक्ति हो, वह व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी अपने गंतव्य तक पहुंच के गिर जाता है। आपने सुना होगा राजा नील की कथा। राजा नील इतने बड़े इतना बड़ा दान किया, इतना बड़ा दान किया, शायद आकाश के तारों को गिने जा सकते हो, क्योंकि भी संभव नहीं है। आकाश के तारों को गिने जा सकते हैं, बालू के कणों को गिने जा सकता है, आकाश के जल के बूंदों को गिना जा सकता है, परंतु राजा नील ने इतने गायों का दान था, बहुत से गायों को, कहने का तात्पर्य बहुत से गायों को राजा नील ने दान दिया। फिर भी अहंकार के कारण राजा नील को मरकर के गिर बना दिया।
देखिए हम करते क्या हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे करने का उद्देश्य क्या है, ये बड़ी बड़ी बात है। और उद्देश्य हमारा ठीक नहीं है, इसलिए मानवीय संस्कृति में निवेदन किया गया है, उद्देश्य विहीन, लक्ष्य विहीन मनुष्य इस संसार में अपनी सोपान पर पहुंच करके भी, अपने सीढ़ी पर पहुंच करके भी, अपने मुकाम पर पहुंच करके भी वहां से गिरने से भी स्वरूप नहीं सकता। उदाहरण दो है, एक राजा निर्गिर, इतना बड़ा दानी और मर करके गिर हो गया, और दूसरा राजा 100 अश्वें जग किया, माने अंतिम मुकाम पर पहुंचा हुआ था, अंतिम सीढ़ी पर पहुंचा हुआ था, अंतिम सोपान पर पहुंचा हुआ था, अर्थात स्वर्ग बना हुआ। स्वर्ग बनने के 2-3 तरीका है। एक जिसके भुजा में बल होता है वो भी बन जाता है। ये हमारा व्यवहारिक भाषा में बोलते हैं। कभी कभी आप देखा होगा किसी राष्ट्र में किसी राष्ट्राध्यक्ष को मार कर खदेड़ कर कहीं को हथियार लिया जाता है, क्योंकि मैं नो ऑब्जेक्शन नो कमेंट, कभी भी मन से माइक से कभी किसी को नाम लेकर संबोधित करना, ऑब्जेक्शन और कमेंट, ये ऐसा नहीं। लेकिन मैं प्रसंग बस उदाहरण दिया। बहुत से राष्ट्राध्यक्ष के होते हैं जिनको दूसरा को बनना चाहता तो चाहे उसको बहुमत हो या न हो, हटा करके भगा कर बढ़ जाता है। एक ये भी होता है सर की गरीब बैठने नियम। इसी अनुसार प्रायः लोग सर को कब्जा करते हैं, कभी कभी तो बहुमत से भी करते हैं, और कभी कभी यही प्रक्रिया अपनाते हैं। देवताओं को मार करके, पीट करके, खदेड़ करके, भगा करके और कब्जा करता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि 100 अश्वें जग करके जो भी पल रहेगा उनको हटना ही पड़ेगा और दूसरी को जाना ही पड़ेगा। इसी के अनुसार राजा नहुष हमारे भारत का सम्राट राजा जजाति का नाम आपने सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण की वंश परंपरा के पहले राजा नहुष 100 अश्वें जग किए और 100 अश्वें जग करके इंद्र की गद्दी को प्राप्त किया। जो पहले को हटना पड़ा। दूसरा तीसरा स्वर्ग का क्या मतलब होता है? कभी कभी आपसी समझौता में भी स्वर्ग का अधिकार दिया जाता है। आपने सुना होगा इसमें दैत्यराज बलि को भगवान वामन ने स्वर्ग से हटाया और दूसरे इंद्र को बैठाए। देवराज प्रभु हमारा समय पूरा नहीं हुआ है, हम बहुमत में भी हैं, ठीक है, हमको हटाया जा रहा है। बावन भगवान ने कहते भाई बात तुम ठीक कहते हो, ठीक है। अभी मैं अपनी माता अदिति को वचन दिया हूँ, देवताओं को वचन दिया हूँ, और आप अपने वचन सुन गए, मुझको दान दे करके और दान पूरा नहीं किए हैं। एक बहाना था, ये बहाना था। अरे भाई किसी के खेत में से एक बोझा भाई एक मुट्ठी कहीं फसल करा ले, किसी के वृक्ष से कोई एक फल तोड़ ले, किसी के खेत से एक ईख तोड़ ले और उसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। बताइए तो क्या न्यायालय कहेगा न्यायाधीश ढालेंगे? अरे भाई उसका जुर्माना जो हो आप ले लीजिए, गलती हो गया, हमने बिना पीछे आपके खेत में से मैंने फसल तोड़ दिया, कबाड़ लिया, यही ना होगा। आपने मांगा कि हमको चाहिए 3 पद, हमने कहा देंगे, और लेने के लिए आप लंबा सवाल लीजिए। अब कोई किसी के द्वार पर चंदा मांगने के लिए जाए कि महात्मा जी आप ही मांग लीजिए, लिख लीजिए, सोचे वो 1 लाख मांगे, 2 लाख मांगे, और उसने क्या क्या कहा? ठीक पर घर द्वार दलान नौकरी चाकरी परिवार सब में दान दे दो। ये कोई मांगना थोड़े होता है। ये बावन भगवान के ही दिया गए थे, छोटा रूप बना करके, और जब नापने लगे दूध पग में सब नाप दिए। तो उनको तो समझना चाहता था मैं मांग रहा हूँ छोटा रूप होकर के, और नापूंगा तो बड़ा रूप नापूंगा। जब जानते थे कि नापने पर 2 ही पग होगा तो 3 पग क्यों मांग लिए?
ये भी शास्त्र बताया गया है। जो जिसको औकात को जानते हुए, क्षमता को जानते हुए उसकी औकात और क्षमता से अधिक मांगता है, वो भी एक तरह से दोषी ही है। दोषी तो दोषी है, चोर तो चोर है, अपराधी तो अपराधी है, डकैत तो डकैत है, लेकिन किसी की क्षमता से अधिक कोई लेने वाला व्यक्ति भी वो भी चोर ही होता है, वो ही अपराधी होता है, वो भी दोषी होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ। दैत्यराज बलि ने भगवान से पूछा, दैत्यराज बलि की पत्नी विंध्यावली ने भगवान से पूछा, प्रभु आप जब जानते थे कि हमारे पग से 2 ही पग होगा, तो आपने 3 पग भूमि क्यों मांगा? तो जो व्यक्ति किसी की औकात को जानकर उससे अधिक वरदान मांगता है, लेता है, उसके लिए कौन सी गति होती है? ये तो सारी दुनिया जानती है कि जो देख करके मुकर जाता है और देख करके वस्तु को अपने पास हड़प लेता है, वो तो नरक का अधिकारी होता है। ये सब हम लोग जानते हैं। स्वदत्ताम्बा परदत्ताम्बा ब्रह्मृति हरिहरिर षष्ठी वर्ष सहस्राणी विष्टयाम जायते में अपना दिया हुआ हो या दूसरे के दिया हुआ हो। ब्रह्मृति माने पंचायती संपत्ति, मंदिर का, स्कूल का, अस्पताल का, थाले का, गौशाला का, मठ का, मंदिर का, कोई भी किसी के निमित्त कोई वस्तु हो और उसको दूसरे में लगा दे, क्यों शुरू करते हैं? और कोई व्यक्ति आपको 10 रुपया देकर महात्मा जी के जा रहे हैं, तो कम से कम केला के दे दीजिएगा। आपने क्या किया? अब वो 10 रुपया के रास्ते में कोई मांगने वाला उसको आपने दे दिया, क्योंकि महात्मा जी के बहुत से केला कहीं वहाँ क्या देना, ये कोई मतलब होता है? आप दानी बने हुए हैं तो अपने पास से दीजिए। अब दूसरा दे रहे हैं दान करने के लिए, आप अपने पास उसी को दानी बने हुए हैं। ऐसे बहुत दान लोग होते हैं। ये दानी का महत्व नहीं है। दानी का मतलब होता है कि जिसका जो अंश है उस अंश में होना चाहिए। स्वदत्ताम्बा परदत्ताम्बा ब्रह्मृति हरिहरिर षष्ठी वर्ष सहस्राणी विष्टयाम जायते। अपना दिया हुआ हो, पराया दिया हुआ हो, या ब्रह्मृति पंचायती संपत्ति, समाज की संपत्ति, प्राणियों की संपत्ति, प्रकृति की संपत्ति को और कोई हड़प लेता है, अपने पास रख लेता है, वह नरकगामी होता है, अधोगति का अधिकारी होता है। इस धर्म को सब लोग जानते हैं, लेकिन इस धर्म को भी जानना चाहिए। किसी की औकात, किसी की योग्यता, किसी की क्षमता से अधिक उससे कामना करना, इच्छा रखना, ये भी क्या है? दोष है। और इसी कारण से बावन भगवान बताओ क्या करना चाहिए? दैत्यराज बलि से पूछा गया, क्या तुम्हारी इच्छा है? चलो मैं वचन देता हूँ कि अगले मंत्र में पहले के जो इंद्र होंगे उनको हटा करके अब तुम्ही को राजा बनाएंगे, राजा बनाएंगे अगले मंत्र में। इस प्रकार से भी स्वर्ग पर बैठा जाता है। ये भी स्वर्ग पर बैठने का अधिकार है। और एक स्वर्ग पर बैठने का अधिकार है। कोई पूजा किया, पाठ किया, तपस्या किया, साधना किया, आराधना किया, तब भी उस गद्दी पर बैठा जाता है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, हमारे भारत के सम्राट राजा नहुष 100 अश्वमेध यज्ञ करके स्वर्ग की गद्दी को प्राप्त करने के लिए बहुत सिद्ध कर लिए और स्वर्ग की गद्दी पर बैठे। कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि बड़े पद को प्राप्त करने के बाद उनमें जो अस्मिता होती है और सौहार्द होता है और सहिष्णुता होती है और मानवता होता है, उपद्रव होता है, अनीति होती है, अन्याय होता है, वो त्याग देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पद प्रतिष्ठा जब मिल जाता है और मानवता, अनीति, अन्याय, अधर्म और सहिष्णुता के पुजारी बन जाते हैं, अर्थात रात कुकर्म नहीं और गलत कर्म में लग जाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है। राजा नहुष स्वर्ग की गद्दी पर बैठ गए। अब इनको गरिमा में रहना चाहता था, परंतु राजा नहुष क्या किए? बुद्धि बिगड़ गई पद पर प्राप्त करने के बाद। देखिए, मंत्री अच्छा रखना चाहिए। याद रखिए, अपने इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं सलाहकार, वो अच्छा होना चाहिए। आचरण से, व्यवहार से, वाणी से, अन्यथा कहीं न कहीं आपको भटका देगा। इसलिए मंत्री शब्द जो है ये मंत्र से बनता है। मंत्र का मतलब होता है मंत्रणा। जिसके मनन करने से
जिसकी मंत्रणा से समाज का, राष्ट्र का, प्राणियों का, प्रकृति का, संस्कृति का मंगल हो, वही मंत्री है। ऐसा अगर नहीं होता है तो मंत्री कहलाने का अधिकारी नहीं है। मंत्रियों ने राजा वंश को सलाह दिया, महाराज स्वर्ग आपका हो गया, स्वर्ग के कर्मचारी आपके हो गए, स्वर्ग के सभी वस्तु आपके हो गया, तो क्या पहले के स्वर्ग के रहने वाले जो देवराज थे उनकी पत्नी सोची कि आपकी नहीं होनी चाहिए? भला ऐसा होता है कभी कि जिलाधिकारी का बदली हो जाए तो दूसरे जिलाधिकारी जी आए कि सब कुर्सी हमारा हो गया, हमारा हो गया, पद हमारा हो गया, गाड़ी हमारी हो गई, तो पहले के जिलाधिकारी है उनकी पत्नी भी हमारी होनी चाहिए। ये बुद्धि की बलिहारी नहीं है। यही हुआ, राजा वंश के मंत्रियों ने कहा महाराज सब कुछ जब आपका हो गया तो पहले के जो इंद्र हैं उन इंद्र की ने विचार नहीं किया हो नवरत्नों में नारी एक होती है, कैसे उसको अपना बनाया जाएगा। एक सूचना भी आकर आया राजा ने, मैं स्वर्ग का राजा बन गया, मुझे तुम पति रूप में वर्णन करो। सची बहुत संकोच में पड़ी, संकट में हो गया। एक तो पति का राज चला गया, पति कहीं भाग गए, कहीं अंतर्ध्यान हो गए, भाग गए, अकेले असहाय सोची। संजोग उसी समय बृहस्पति जी महाराज आए, बृहस्पति जी से कही गुरुदेव उपाय कीजिए, धन भी चला गया, पद भी चला गया, अब धर्म जानने के पक्ष में है, आप कृपा कीजिए। बृहस्पति जी ने कहा बेटी कभी कभी असामाजिक लोगों को कहीं सब प्रेरणा देने के लिए या कभी कभी अपने स्वरूप की रक्षा करने के लिए कुछ समय के लिए बात मान लेना चाहिए। बस मानना नहीं है लेकिन मान लेना चाहिए। यही तो हुआ, भगवान जब देवताओं से समुद्र मंथन की बात कराई कि भैया जब तक समुद्र मंथन नहीं होगा तब तक से अमृत नहीं मिलेगा, और जब तक अमृत नहीं मिलेगा और अमृत का पान नहीं करोगे तब तक दैत्य मारते रहेंगे, मरते रहोगे, भागते रहोगे। कम से कम अमृत भी लोगे तो अपने अपने छोटे भाई सौतेली माता के पुत्रों द्वारा मार खाओगे लेकिन मरोगे नहीं। महाराज अमृत मंथन कैसे होगा कि कभी कभी भगवान ने बताया, कभी कभी शत्रु से भी अगर काम बनाना हो तो दंड प्रणाम करके हाथ मिला करके और मैत्री कर लेना चाहिए। ये राजनीति है, ये धर्म नीति है, ये कूटनीति है, ये समाज नीति। बात समझ गए? कभी कभी लेकिन हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं। वही भगवान ने सलाह दिया, कथा महाभारत पढ़े होंगे, भाग पढ़े होंगे। भगवान ने जब देवताओं को सलाह दिया तो भगवान देवता लोग क्या किए, क्या देखते महाराज केवल माता का पिताजी देखे हैं, हम आपसे संधि करना चाहते हैं। देखते असंभव पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारी तुम्हारी बैठ चलती है, एक कैसे हो पाएगा कि महाराज किस बात का है? अरे आप सर के गदी पर बैठे क्या इसका हुआ है? आप ही रहेंगे तो हमारे पिता हमारे ही पिता के पुत्र हैं और मैं बैठे कभी आप भाई हूँ, लेकिन सर तो हम लोग का अधिकार होना चाहिए। अच्छा ठीक है, क्या कहना चाहते हैं महाराज? की इच्छा है कि हम लोग आपस में झगड़ा करते हैं, मर जाते हैं, तो हम झगड़ा करें लेकिन मरे नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ उपाय है। क्या चीज? समुद्र मंथन होगा, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, अमृत हम लोग दोनों भाई पिएंगे, आप पी कर अमर हो जाएंगे। आपस में झगड़ा करेंगे, विवाद करेंगे लेकिन मरेंगे नहीं। दैत्य राज को वाला बताओ, समुद्र मंथन करने की चीज है, असंभव काम करो नहीं, प्रयास किया जा सकता है। आप जानते भी होंगे दैत्य और दानव दोनों मिल करके, दैत्य और दानव दोनों मिल करके समुद्र मंथन किए। भगवान ने बताया था कि देखो अगर तुमको सीधा काम करना होगा तो दैत्यों के सामने उल्टा बात बोलना होगा। ये भी नीति है।
कोई काम आप देखते हैं कि हमारे सीधा बोलने से विरोध होता हो, उल्टा काम करिए तो सीधा काम होगा। ये भी नीति है। भगवान ने बताया था, देखो सुनो देवताओं, सुनो, जब समुद्र मंथन होगा तो समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को रस्सी बनाया जाएगा। वासुकी नाग के मुख में विष, अगर तुम मुंह की तरफ रखकर खींचोगे तो सारे विष से कमजोर हो जाओगे, निस्तेज हो जाओगे, शक्तिहीन हो जाओगे, और पूंछ की तरफ रहोगे तो तुम्हारा तेज समाप्त नहीं होगा। लेकिन तुम लोग को प्रस्ताव से रखना होगा कि हम बड़े बाप के बेटा हैं, हमारी माता बड़ी है, तो हम बड़े रहे कश्यप ऋषि के, तो हम मुख की तरफ रहेंगे। जब ये बात तुम कहोगे तो चाहे समुद्र मंथन हो या न हो, हम बड़े हैं, वो कहते हम मुख की तरफ रहेंगे, कुछ पकड़ लेना। अब तुम ही कहोगे हम कुछ की तरफ रहेंगे तो देख हम नहीं मंथन करेंगे। भगवान ने समझाया तो कभी उल्टा काम, उल्टा बात बोलने से भी सीधा काम होता है। एक हास्य में कथा कह दूं, तब आगे एक कथा को समझाने के लिए 5 कथा कहना पड़ता है, तब हमारा भारतीय दर्शन और वैदिक दर्शन, तब उस कथा को समझाया जा सकता है। और किसी के पास कुछ कथा ही नहीं है, एक किताब लिया है लोग, उसी को दिन भर घोटे रहता है, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, ऐसे किताब हमारे यहाँ के ऋषि लोग कितना लिखते हैं। एक पौराणिक कथा में सुना, कभी सीधा काम करने के लिए उल्टा बात बोलना पड़ता है। एक बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण देवता रहते थे, धनवान भी थे, पदवान भी थे, वैभववान भी थे, ऐश्वर्यवान भी थे। देखिए भगवान कृपा करते हैं, कभी पति पत्नी का कहीं अच्छा होता है, ठीक है, ब्राह्मण देवता लोग, ज्योतिषी लोग सबका गणना मना बैठा दे रहा है, किसी लोग 28 से अधिक कम तो करता नहीं है, लेकिन जितने लोग का विवाह हो गया है, कम से कम विवाह शादी में 35 विवाह हुआ नहीं हुआ, कोई ऐसा बाकी होगा कि नहीं हुआ। ठीक है, ब्राह्मण देवता द्वारा गणना बन जाए, मन्ना बन जाए, परंतु भगवान गणना मन्ना बनाने वाले हैं। एक ब्राह्मण देवता से विवाह हो गया था, सब कुछ अच्छा, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा कोई कभी नहीं थी, लेकिन पत्नी से पटता नहीं था। जो भी कहते पत्नी विरोध, उल्टा बात बोलने लगती, परेशान। अंतिम स्थिति जब यहाँ तक आई कि ब्राह्मण देवता ने सोचा या तो घर छोड़िए या तो मरिए जाते अच्छा। मरने के लिए निकल पड़े, रास्ते में गए, एक संत से मुलाकात हो गई, कही ब्राह्मण देवता तुम्हारे तेज तो प्रकाशमान बता रहा है, प्रकाश तो ला रहा है, लेकिन उदास और क्षीण हो, क्या बात है? हमारा सब कुछ ठीक है घर में, लेकिन पत्नी जो है कर्कश स्वभाव की है। कर्कश स्वभाव में क्या होता है, इसको अपनी भाषा में लोग करकसा कहते हैं। कर्कश स्वभाव में क्या होता है? कर्कश स्वभाव का मतलब अब पति कहीं से खेती व्यापार कुछ करके आए, सुन रही हो? हाँ बोलो। जल एक लोटा जल लाओ, पानी लेंगे, तुम्हारा हाथ नहीं है, हाथ उठा हुआ है, यही कर्कश स्वभाव है। इसी का नाम कर्कश स्वभाव है। वो तो समझते होंगे आपके घर का चीज है, हमारा चीज नहीं है, ये दिनचर्या की बात है। इसी को कर्कश स्वभाव कहा जाता है और व्यवहारिक भाषा में करकसा कहा जाता है। तो ब्राह्मण देवता ने संत से कहा, मेरी पत्नी को कर्कश स्वभाव की है, महाराज अब जीने का कोई मतलब नहीं है, मर जाते तो अच्छा होगा। वहां पे नहीं, ऐसा मत कीजिए, मरने से जीवन का समाधान नहीं होता है, मरने से जीवन का समाधान हो जाता तो बहुत लोग भूत प्रेत बन करके रोज बाउंड्री में घूमते रहते हैं, इससे समाधान नहीं होगा। कभी भी जीवन में विषम परिस्थिति आ जाए, एक फांसी लगाकर मत मरिए, बीज खा करके मत मरिए, सुसाइड करके मत मरिए, इससे जीवन का समाधान नहीं होता है। आपने कथा भागवत पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, धुंधकारी मर गया, जल के किनारे रहता है, लेकिन प्यास से तड़पते रहता है। मुख जो है सुई की अग्रभाग के समान मुख है, पानी नहीं पिया जाता है, इसीलिए कभी भी विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन जीवन को सुसाइड नहीं होना चाहिए, ये शास्त्र में बताया गया। इससे समाधान नहीं होता। संत महात्मा ने बताया, ब्राह्मण देवता आप मरिए मत, उपाय बताया। महाराज बताइए, जो भी काम आपको करना हो, ठीक अपने पत्नी के सामने उल्टा बात बोलना होगा, बस आपका सीधा काम हो जाएगा।
ये ध्यान रखिएगा। कोई काम करना होगा आपको उल्टा बोलना होगा और सीधा हो जाएगा। ठीक है महाराज जी। अब लौट गए कहाँ गए थे? गए थे मरने के लिए। क्यों आ गए? ब्राह्मण देवता ने कहा कि ऐसा नहीं करना। ठीक है रहिए रहने लगे। अब कोई भी काम होता अब द्वार पर संत साहब आगे आगे पहले कहते कि देखो अतिथि आए हैं, कहती मैं कोई नौकरानी थोड़ी भोजन बना के दे दूंगा, नहीं भोजन करूंगा। वो अपना काम करके अपना काम करके, लेकिन अब तो समझा दिए थे महात्मा जी। अब अतिथि को ये सुन रही हो, अतिथि लोग आए हैं, एक दो नहीं है 10-20 हैं, भोजन मत कराओ, भोजन बनाना नहीं है। वाह क्या बात करते हैं, 10 की बात करते हैं। अरे 50 आ जाएंगे 100 में बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा? अब संत आए हैं, कहाँ से अतिथि आ रहे हैं, क्यों नहीं अतिथि को भोजन कराया जाएगा? यही तो चाहते थे पंडित जी। जब भी होगा पूरे जीवन इसी तरह बीतने लगा, उल्टा बोलते सीधा काम होने लगा। चलते जैसे कभी 12 वर्ष का कुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में, लगा है 12 वर्ष का कुंभ लग रहा है, समझिए बहुत बड़ा योग भी है। तो प्रयागराज में अगर मौका मिलेगा आप लोग इस समय से आइएगा स्नान ध्यान करने के लिए। हरिद्वार में महाकुंभ लगा हुआ था, पंडित भी चाहिए, मैं कहूँगा हरिद्वार को नहाने के लिए जाएगी नहीं जाएगी? तो नहीं बताए तो महात्मा वही काम सुन रही हो। हरिद्वार में महाकुंभ लगा है, 12 वर्ष का कुंभ है, 36 वर्ष का योग लगा है। अपने घर पर ही 2 लोटा अधिक से नहा लेंगे। पता जी 12 वर्ष का कुंभ लगा है, 36 वर्ष का योग है, सारा दुनिया जा रहा है हरिद्वार, हम लोग घर पर नहाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको भी चलना पड़ेगा और हम भी चलेंगे और सब तैयारी करके चलेंगे। ठीक है चलो नहीं तो चलो सब हरिद्वार में चलेंगे। हरिद्वार में आनंद से रह रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। संयोग से एक दिन काम बिगड़ गया, एक दिन काम बिगड़ गया, पंडित जी सीधा बात बोला गया। अब मुख स्नान था जो कि कुंभ का स्नान होता है। अब मुख स्नान के हुआ कि कहाँ स्नान किया गया। अब उन्होंने कहा सुन रही हो हर की पौड़ी पर क्या जाना है स्नान करने के लिए, बहुत धक्का मुक्की वहाँ पर है, कहीं भी गंगा जी में स्नान करने के लिए वही होगा। पत्नी का जी वो तेरे दिन से चल कर आए, 12 वर्ष का कुंभ लगा रहा है, 36 वर्ष का योग है, हम कहीं नहाऊंगा, हर की पौड़ी में ही चलो ठीक है। अब हर की पौड़ी है, आज भी लोग जाते हैं देखते हैं कितना धार है। अब इनको पंडित जी कहना चाहता था कि आज इतना दूर से हम लोग आए हैं तो किनारे क्यों नहाना है, भीतर जाना चाहिए। तो इन्होंने सीधा बात सुन रही हो, धार तेज है इसीलिए किनारे ही स्नान कर लेना है। अब काम यहाँ पर सीधा कहा गया गलती से, और वाह उतने दूर से चल कर किनारे नहाने के लिए, अब बीच में जाओगे। आज यही हर कोई कितना धार आप होंगे, और यही भी गई बस बह गई। अब डूब गए, लास्ट इसका पता ही नहीं चला। रो रहे हैं पंडित जी, ए नाविकों जल्दी आओ, मेरी पत्नी जो है कहाँ डूब गई, पता लगाओ। मेरा बुद्धि मारा गया, मैंने सीधा बोल दिया, उल्टा काम हो गया, और मैं उल्टा बोलता तो सीधा काम हो जाता। आए नाल चारों तरफ से जाल फेंका जा रहा है, जाल फेंका जा रहा है, कोई पता नहीं चला। पंडित जी पूछा कहाँ जाल लगा रहे हो? अरे महाराज जाल धार की तरफ लगा रहे हैं, इस धार आगे बढ़ा। नहीं जीवन भर उल्टा काम किया है तो उल्टा बह कहीं गई होगी, उल्टा जाल लगाओ। और सही में उल्टा जाल जब लगाया गया उसी को अपने आप में जाल में लाश मिला। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कभी उल्टा बोलने से भी सीधा काम होता है। 3 कथा सुनाया, एक कथा सुना दिया, एक भगवान श्रीमन नारायण कथा सुना दिया कि भगवान ने कहा सुनो उल्टा बोलो सीधा काम होगा। और वही अमृत कलश प्राप्त हुआ समुद्र मंथन से, पिलाने के लिए भगवान ने क्या किया, मोहिनी रूप बना करके देवताओं को पिला दिया, देखने को मिला। तो कभी काम अगर बनाना हो तो शत्रु से भी हाथ मिला लेना चाहिए, दंड प्रणाम कर लेना चाहिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। यही बताया गया। बृहस्पति जी ने कहा सची देवराज इंद्र की पहली पत्नी से
कि सची राजा स्वर्गलोक का राजा आया है, पृथ्वी का सम्राट, सब समेत करके पहले उसकी बातों को तुम मान लो। ऐसा सुनने में थोड़ा सा असहज लगता है कि भला बृहस्पति जी को ऐसा सलाह नहीं देना चाहिए, क्योंकि मान लो बाद में अगर सही में तुम्हारा मर्यादा होगा तो धर्म की रक्षा सब तुम्हारी हो जाएगी। मान गई सची, और सची ने सूचना भी दिया कि मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक मेरा शर्त है, आप ऐसा सवारी लेकर आइएगा, इस सवारी पर आज तक कोई बैठा नहीं हो, और ऐसा कहार लेकर आइएगा जो आप किसी के कहारी नहीं किया। राजा भाई राजा है, सुंदर पालकी बनाया, पालकी बनाकर कहार ढूंढने लगा, कहार कौन मिले, कोई कहार मिल नहीं रहा था। संयोग से ये सप्तऋषि लोग होते हैं, कौन? कश्यप, सत्री, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, यही 7 ऋषि लोग सप्तऋषि हैं। कश्यप ऋषि, कश्यप अत्रि ऋषि, कश्यप अत्रि, भरद्वाज ऋषि, कश्यप अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, ये 4 ऋषि हो गए। कश्यप अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र अथ गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, यही सप्तऋषि लोग थे। ये लोग ये दुनिया में राजा लोग था तो जजमनिका नहीं की चलती थी, बहुत सरकार सामान करता था। ब्राह्मण देवता लोग थोड़ी सी एक उनका स्वभाव होता है, जजमनिका करने वाले ब्राह्मण देवताओं की कि अगर गांव का कोई जजमान होगा और जजमान में बाहर विदेश में या प्रदेश में रहता होगा, तो ब्राह्मण देवता लोग ऐसी इच्छा रहती है कि चाहे वहां भी उसका कोई पूजा पाठ हो, हमारे द्वारा ही होता तो अच्छा होता। थोड़ा सा उनमें ऐसा एक लोग है। अब ये सप्तऋषि लोग था कि यहाँ तो हमारा वो चेला था ही, और सर का राजा बना हुआ है, तो वहाँ भी हमारी होनी चाहिए, ये बृहस्पति का नहीं रहना चाहिए। वो कौन होते हैं? हमारा जजमान वहाँ स्वर्ग का मालिक बना है, बृहस्पति कौन होते हैं? वही यही भावना को लेकर के सप्तऋषि लोग स्वर्गलोक में गए। मंत्रणा चल रही थी कि कैसे कौन कहाँ ढूंढा जाए जो पालकी